लोकसभा के चुनावी मुहिम में पहले से ही बुनियादी मुद्दे गायब होकर पूरा चुनाव मुसलमानों के इर्द गिर्द घूम ही रहा था कि इसी बीच पीएम की इकोनॉमिक काउंसिल की एक स्टडी की रिपोर्ट ने मजीद हंगामा खड़ा कर दिया है। ये रिपोर्ट बाकी बचे वोटिंग में हिंदू मुसलमान की सियासत को और भी ज्यादा हवा देने वाली साबित हो सकती है। पीएम की इकोनॉमिक काउंसिल रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में 1950 के बाद से हिंदुओं की आबादी में करीब 8% कमी आई है, जबकि दूसरी जानिब मुसलमानों की आबादी का ग्राफ 43% की तेजी से बढ़ा है। इस रिपोर्ट के आते ही सियासत की नई सीरीज शुरू हो चुकी है। बीजेपी का इल्जाम है कि ये सब कांग्रेस की पोलराइजेशन वाली पॉलिसी का नतीजा है। ये बहुत गंभीर चिंता का विषय है कि पिछले 65 साल में जो स्टडी हुई है कि हिंदुओं की आबादी ऑलमोस्ट 8% घट गई है और मुस्लिमों की आबादी 15% बढ़ गई है। ये निश्चित तौर पे पूरे भारत के लिए, पूरे देश के लिए चिंता का विषय है कि ये डेमोग्राफिक चेंज कहाँ से हो रहा है। बिहार वगैरह हर जगह हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से 3.5 करोड़ से 4 करोड़ बांग्लादेशी, रोहिंग्या और ये सब घुसपैठिए हमारे देश में घुसे हुए हैं। तो वहीं अमेठी और रायबरेली में मौजूद कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी इस रिपोर्ट की टाइमिंग पर सवाल उठा रही हैं और कह रही हैं कि बेरोजगारी, किसान, खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के मुद्दे पर बात होनी चाहिए। आपका धर्म ये होना चाहिए कि चुनाव के समय आप उन मुद्दों की बात करें जिनसे जनता के जीवन जिनसे जुड़ा है। आप खाम ये सारे मुद्दे उठाते हैं जो बीजेपी के नेता चाहते हैं कि आप उठाएं। ठीक है, ये मुद्दे नहीं हैं। मुद्दे हैं बेरोजगारी, मुद्दा है महंगाई, मुद्दा है महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं, मुद्दा है कि किसानों के साथ क्या हो रहा है, किसान क्यों कमा नहीं पा रहा है खेती से, उनके लिए क्या किया है सरकार ने, ये है मुद्दा। दरअसल पीएम की इकोनॉमिक काउंसिल की एक स्टडी में 1950 से 2015 के बीच आबादी की स्टडी की गई है। स्टडी के मुताबिक मुल्क में हिंदुओं की आबादी में करीब 8% गिरावट हुई है, जबकि 1950 में अक़लियतों की आबादी में 2015 तक 43.15% का इजाफा हुआ है। 1950 में मुसलमानों की आबादी 9.84% थी, जो 2015 में बढ़कर 14.09% हो गई है। इस रिपोर्ट पर भला बीजेपी के फायर ब्रांड एमपी और मरकजी वजीर गिरिराज सिंह खामोश कैसे रह सकते थे। गिरिराज सिंह 2 कदम और आगे बढ़ते हुए कह रहे हैं कि कांग्रेस ने मुल्क को धर्मशाला बना दिया है। ये हिंदुस्तान को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। गिरिराज का दर्द यहीं ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि आगे कहते हैं कि 1947 में हिंदुओं की आबादी लगभग 90% थी और आज हम 70% पर आ गए हैं। आज मुसलमान 20% हो गया है, जो पहले 8 पर थे। आज देश में मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी, मुझे जहाँ तक याद है कि हम 88% हमारी आबादी थी, 90% आबादी थी, आज हम 70% पर हैं। भले कागजी आंकड़े 79 हों। और ये जो रिपोर्ट आया है ये चिंताजनक है, जो अभी पूरे दुनिया में एक साजिश चल रहा है भारत को भी गजवाए हिंद बनाने का, और ये पॉपुलेशन को लेकर के। इसलिए देश के सनातनियों को इसके ऊपर चिंता जतानी है, और ये चिंता का विषय भी है कि आखिर क्या कारण है कि देश में मुसलमानों की आबादी 8% से बढ़कर के व्यवहारिक रूप में 20% हो गया। तकनीकी भले 14-15 हो, लेकिन ये इतनी आबादी 0 से 14 वर्ष की आयु के मुसलमान बच्चों की आबादी और परसेंटेज और हिंदुओं का, दोनों में काफी अंतर है। बिहार में आरजेडी लीडर और साबिक डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा 2021 में सेंसस होनी थी, लेकिन 2024 तक नहीं हुई। बीजेपी वाले लोगों में नफरत फैला रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सेंसस कब होना था? जनगणना होना था, कब होना था? 21 में, 24 आ गया। बिना जनगणना का आप रिपोर्ट दे रही है बीजेपी। बीजेपी का रिपोर्ट क्या देने का मतलब है? वही प्राथमिकता है, वही प्राथमिकता है क्या? यानी चुनाव में आप लोग क्या कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान कराना चाह रहे हैं? अब
सोच लीजिए देश के लिए कितना खतरनाक आदमी है। अगर ऐसी बातें हैं तो देश के लिए इससे बुरी बात क्या हो सकती है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद बीजेपी के लीडरान ने एक बार फिर से हिंदू मुसलमान की सियासत को जबरदस्त हवा दे दिया है। ये मुद्दा ऐसे वक्त में आया है जब अभी 4 मरहलों की वोटिंग होनी बाकी है। अब देखना यह है कि इस मुद्दे को चुनावी रैलियों में या इंतखाबी तशहीर में कौन कितनी हवा देता है। सलाम टीवी के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।